हेलो एवरीवन, आई एम रिशाद। तो आज हम कूबल हैक 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वेब सीरीज़ को इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि जो लोग इसे पसंद करते हैं उन्हें पता चल जाए कि कूबल हैक 2 कैसा है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत बेलग्रेड सर्बिया के शहर में शुरू होती है। असद को दिखलाया जाता है जो बाथरूम में दिख नहा रहा होता है, उसकी हल्की सी झलक दिखती है। वहीं दूसरी तरफ जोया को दिखाया जाता है कि वो मेकअप कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ असद एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है, क्योंकि उसके पास आसपास बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि असद बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। और वहीं दूसरी तरफ जोया का जोड़ा देखकर ये लगता है कि उसका आज निकाह है और उसकी माँ उसे लेने आती है, लेकिन सुरभि जोया कहती है कि उसे ये निकाह नहीं करना है क्योंकि वो उस लड़के को पसंद नहीं करती है। लेकिन उसकी माँ समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम उन लोगों की वजह से ही आज इतने बड़े शहर में सर्बिया में हो। और वो कहती है कि तुम्हें ये निकाह कबूल करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जोया कहती है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो आखिरी लड़का होगा दुनिया का तो भी मुझे वो कबूल नहीं है। वही जोया कहती है कि मुझे अब्बू बुला रहे हैं और मुझे मेरे अब्बू के पास जाना है। तभी जोया की माँ कहती है कि उन्होंने हमें बचपन में ही, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हें और हमें छोड़ दिया था और अभी वो तुम्हें यूज़ करना चाहते हैं, इस वजह से तुम मत जाओ बेटा। तभी वो कहती है कि वही तो मुझे यही जानना है कि उन्होंने मुझे बचपन में क्यों छोड़ा था। तभी उसकी माँ बहुत समझाती है, लेकिन फिर जोया मान जाती है इस निकाह के लिए। और वहीं दिलशाद को दिखाया जाता है जो इंडिया में है और न्यू दिल्ली एक शहर है उसमें रह रही है, और अपने बेटे असद से बात कर रही है कि वो ज़्यादा घबराए ना और वह अच्छा से खेलेगा, उसकी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। और कहती है कि तुम मुझे पता है कि तुम उस सब से इंडिया का नाम रोशन करके ही आओगे, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम जीतोगे ही। तभी नज़्मा और दिलशाद वो लोग दोनों असद को बेस्ट ऑफ लक कह के फ़ोन काट देते हैं। दूसरी तरफ जोया अपने अब्बू को याद कर रही होती है। जो सीज़न 1 में जो ट्यून दिखाया जाता है वही ट्यून इस सीज़न में भी है, जो जोया के पापा ने उसे दिया था। और उस जोया के पापा का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ बेटा, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। फिर सीन में दिखाया जाता है कि जोया को लेने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और उसे निकाह तक पहुँचाने के लिए, और जोया चलना स्टार्ट कर देती है और वह उस निकाह के लिए निकाह में पहुंच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ असद अपने कंपटीशन के लिए, शूटिंग कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है और अपना सामने इंडिया का फ्लैग देखकर उसका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे बचपन में प्यार करती थी, लेकिन बड़े होकर कुछ रीज़न की वजह से उसे छोड़ देती है। और वहीं दूसरी तरफ जोया को दिखाया जाता है जो फ्लैशबैक में जाती है और सोचती है कि मैंने कैसे उसे हाँ किया था। तब वही दिखाया जाता है कि एक होटल में वो लोग जोया जिससे निकाह करी वो लड़का तो एक होटल में बैठे हुए हैं, और जोया को वो निकाह के लिए प्रपोज करता है। और जोया कहती है हाँ, क्या बोलने ही वाली रहती है। तभी वहाँ पर उसके मम्मी पापा, और सॉरी उसकी मम्मी और उसकी सास आ जाती है और कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है जोया के कुछ खाने से पहले ही। और जोया को हाँ अनफॉर्चुनेटली करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जोया यही सब सोच रही होती है, और वहीं असद को दिखाया जाता है जो शूट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एम करता है और वो सीधा सही शूट करता है। और फिर उसके बाद एक
बोर्ड पे दिखाया जाता है कि इंडिया जीत गया, मतलब असद अहमद खान का ज़्यादा पॉइंट है इसलिए वो जीत चुका है। सारे पूरे महल में खुशी फैल जाती है, सब कोई असद को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। और वहीं दिलशाद, नज़मा सब कोई खुश हो जाता असद की जीत देखकर। दूसरी तरफ जोया को ये निकाह कबूल नहीं होता है, वो कहती है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, और वो वहाँ से भाग जाती है। और वो सारे लोग उस शॉक में चले जाते हैं। जब वो भाग रही होती है तभी बहुत खूबसूरत सा सीन दिखाया जाता है बल्गेरिया का। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नज़्मा का दोस्त नज़्मा को कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए क्योंकि उसके भाई जीत गए हैं, और लेकिन असद बिना स्पीच दिए चला जाता है, इसलिए नज़्मा और दिलशाद थोड़े शॉक में आ जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया है। और वह टॉफ़ी अपने असिस्टेंट को देकर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जोया अपने घर से भाग जाती है और उसकी माँ को पता चलता है तो वो भी शौक में चले जाती हैं। और यहाँ पर जानते ही आप लोग फर्स्ट सीज़न में आप लोगों ने एपिसोड 1 में देखा ही होगा कि असद और जोया की मुलाकात कैसे हुई थी। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही मुलाकात होती है। असद आता है, जोया सामने आ जाती है असद की गाड़ी के सामने, और असद उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। इस सीज़न में भी वही वाला सीन दिखाया जाता है। और असद और जोया में जो प्यारी वाली नोक झोंक होती है कि आपने मुझे इतनी मारने की कोशिश की फिर भी मैं बच गई, तो यही वाला सीन दिखाया जाता है। और फिर वहाँ से जोया जब जा ही रही होती है बहस करके असद से, तभी वो सामने गुंडी को देखकर असद की गाड़ी में आकर तुरंत बैठ जाती है। असद थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वो लड़की पसंद नहीं थी। तभी असद कहता है कि आप मेरी गाड़ी में, तभी वो कहती है मेरे पीछे थोड़े गुंडे पड़े हैं, आप मुझे प्लीज़ यहाँ से बचा लीजिए। फिर असद सोचता है कि मुझे बचा लेना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और वो उस गाड़ी में उन लोग दोनों में फिर से थोड़ी नोक-झोंक, आई मीन लड़ाई होती है। फिर उसके बाद 2 गाड़ी असद की गाड़ी के पीछे पड़ी रहती है। असद अपने स्ट्रैटेजी की मदद से वो उन दोनों गाड़ी को अलग-अलग दिशा में भेज देता है। एक गाड़ी को दूसरे रास्ते भेज देता है और एक गाड़ी को अपने पीछे भगा ले जाता है, और दूसरी गाड़ी जो रहती है वो जाकर कहीं टकरा जाती है और वह गुंडे भी वहीं पर फँस जाते हैं। और जो पहली गाड़ी रहती है वो असद के पीछे ही रहती है, और जब वो देखते हैं कि वो गाड़ी पीछे नहीं हट रही है तो असद जोया को ड्राइविंग सीट्स पे बैठा देता है और अपनी खुद जोया की सीट पर आके बैठ जाता है, और पीछे से बंदूक निकालता है और सीधा उन गुंडों के गाड़ी के कार के टायर पे और सीधा शूट करता है, क्योंकि वो एम शूटर रहता है। इस वजह से उसका शूट बिल्कुल निशाने पे रहता है और वो मार देता है, और गुंडों की गाड़ी वहीं पर फंस जाती है और वो गुंडे जोया को नहीं पकड़ पाते हैं और जोया वहाँ से बच जाती है, और वो लोग दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं और एक शॉप में आके पहुँच जाते हैं। और फिर जोया और असद का ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 1 का। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि एक औरत जोया और असद को सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रही होती है, और दो आदमी उसके पीछे आते हैं, जो और उस सेंटर का नाम रहता है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, HQ न्यू दिल्ली में रहता है ये। और वो कहती है कि मिस जोया फारूकी, तुम कब से में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब